नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, हमने यूपी पुलिस के लिए गणित का क्लास स्टार्ट कर दिया है, जिसमें एक भाग हमने तैयार कर दिया है और अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, एम एजुकेशन चैनल पर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40 तक। जितने भी सवाल होंगे उनको लेके चलेंगे। काफ़ी अच्छे सवाल हैं, एग्जामों में आ चुके हैं, उन सवालों को लेके चलेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास का पहला सवाल है, यदि 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस डैश 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 10 का क्यूब बराबर 3025 हो तो 4 + 32 + 108 डैश 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 प्लस 4000 बराबर होगा। यानी ये कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों, क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो 1 का क्यूब 2 का क्यूब डैश 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 10 का क्यूब, इस कंडीशन में इसको बना के चलेंगे। जैसे मान लो ये 4 है, प्लस फिर दिया है आपका 32, प्लस फिर दिया है 108, प्लस डैश 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 फिर दिया है आपका 4000। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1, इसमें से बचेगा 8 क्योंकि 4 × 8 = 32, प्लस अब इसमें 4 का भाग दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 × 7 = 28। यहाँ से कितना बचेगा 27, प्लस डैश 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 प्लस यहाँ से 1000 बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, इस कंडीशन में ये बन गया है तो 4 को तो आप इसी तरह से रखोगे। अब आप क्या करोगे, इसे 1 का क्यूब बना दोगे, इसे 2 का क्यूब बना दोगे क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, इससे 3 का क्यूब बना दोगे क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। इसी तरह से आगे क्यूब बनते चले जाएंगे और 1000 जो क्यूब होता है वो 10 का क्यूब होता है। अब आपको पता चल रहा है कि ये 4 गुणे ये जो कंडीशन है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो कंडीशन है, बिल्कुल ये जो आपको दी गई है सवाल में वो है। तो इसकी जगह पर हम कितना मान रख सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम 3025 रख सकते हैं। 3025 रख लेंगे। अब आप क्या कर दोगे, इस 4 का इसमें गुणा कर दोगे तो 4 का 5 में गुणा करोगे तो 4 × 5 = 20, हासिल 2 हो जाएगा। 4 का 2 में गुणा करोगे, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल जोड़ दें तो 10 हो जाएगा, 10 की 0, हासिल 1, 4 0 की 0 और हासिल 1 यानी 1 और 4 × 12, तो यानी कितना हो जाएगा 12100। अब आप देख लीजिए कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है हमारा, तो आपको दिख रहा है सी विकल्प है जिसमें 12100 दिया गया है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को बार बार पे देखिए, सवाल को 1-2 बार देखोगे आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल दिया गया है दोस्तों, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डैश डैश 10 का क्यूब 3025, बिल्कुल उसी तरह से सवाल दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों कि 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब प्लस डैश 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 20 का क्यूब का मान कितना होगा। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये उतार लीजिए, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डैश 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 और ये दिया है 20 का क्यूब। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब इसका क्यूब करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, सवाल करने में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसमें 2 का क्यूब कॉमन ले लीजिए। 2 का क्यूब कॉमन लेंगे दोस्तों तो यहाँ 1 बचेगा और 1 की पावर 3 से 1 की पावर 3 हो 4 हो कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2 का क्यूब बच जाएगा। अगर यहाँ से 2 का क्यूब ले लेंगे तो यहाँ से 3 का क्यूब बच जाएगा क्योंकि 3 दूनी 6 है ना। इसी तरह से डैश 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 डैश, अगर यहाँ से 2 का क्यूब ले लेंगे तो 10 का क्यूब बचेगा क्योंकि 10 दूनी 20। इस तरह से ये आपकी कंडीशन बन जाएगी। 2 का क्यूब, अब इतनी जो कंडीशन ये दे रखा है इसकी जगह पे मान हम रख सकते हैं 3025। कितना रख सकते हैं, 3025। ठीक, अब इसका आपको 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8 और इस 3025 का इसमें हम गुणा कर देंगे
जैसे ही हम दोस्तों गुणा करेंगे तो 8 का 5 में गुणा करो, 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 हासिल 2, 8 जीरो को 0 और 2 2 और 8 3 24, यानी कितना हो गया 24,200। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपको कहीं विकल्प दिख रहा होगा, डी विकल्प दिख रहा है 24,200। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपके में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्या क्या है। तो दोस्तों अगर उसको XYZ मान के अगर मैं सॉल्व करूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दो संख्या मान लो, मैंने एक संख्या मान ली, दो संख्या में मान लेता हूँ, एक मान लेता हूँ मैं x और दूसरी मान लेता हूँ y। अब दो संख्याओं को गुणनफल करें तो x गुणे y, ये कितना दिया है 336। ठीक, उनका योगफल यानी x और y का योगफल, ये योगफल हो गया, उनके अंतरफल से 28 अधिक है। उनके अंतरफल, अंतर यानी दोनों का अंतर से कितना अधिक है 28 अधिक है, ये कह रहा है। अगर उनका जोड़ करें, उनको जोड़ें और उनको घटाएं, फिर दोनों का अंतर करें तो 28 ज़्यादा आना चाहिए। अब दोस्तों इस तरह से आपकी समझ में तो आ गई कंडीशन, लेकिन इसको सॉल्व करोगे तो काफ़ी समय आपको लग जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको करेंगे विकल्प से। जैसे दोस्तों हमारे पास दो संख्या दी गई हैं, अगर हम इनका गुणनफल करें तो गुणा करके देखें आप, 42 और 8 का गुणा करके देखें तो आप कहोगे 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33, कितना है 336, यानी गुणनफल तो आपको दिख रहा है। लेकिन इसका योगफल और करके देखें, इसका योगफल करें तो 42 और 8 कितना हो जाएगा 50 हो गया। और उनका अंतर करें, 42 में से अगर 42 में से 8 घटा दोगे, 42 में से 8 घटा दिया तो कितना बचेगा 34। अब 34 बचा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 50 में से 34 घटाइए तो 50 में से 10 में से 4 गया 6 बच गया, और यहाँ से 4 में से 3 गया 1 बच गया। कितने का डिफरेंस रह रहा है 16 का, जबकि वो क्या कह रहा है कितना आना चाहिए 28 आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। अब हम इसको देखेंगे बी को, ऑप्शन बी को यहाँ देख के चलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है 24 और 14, 24 और 14 को जोड़ दें तो आप ये कहोगे कि ये हो गया 38, ठीक। और 24 में से 14 घटा दोगे तो आप कहोगे कि ये बचेगा 10। अब दोनों का अंतर करें आप, 38 में से 10 घटाएं तो कितना बच रहा है 28, यानी योगफल में से हम अंतरफल घटा रहे हैं तो 28 अधिक है, दिख रहा है। तो ये यहाँ एक कंडीशन यहाँ से मिल रही है आपको। अब इनका गुणनफल 24 और 14 का गुणनफल करके और देख लेते हैं, जिससे हमको पता लग जाए कि 336 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा आंसर बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। तो हम कहेंगे 14 चौक 56 हासिल 5 और 14 दूनी 28 और 28 और 5 33, यानी कितना आ रहा है 336। गुणनफल 336 आ रहा है और योगफल का एक फल और अंतरफल से कितना ज़्यादा है 28, यानी हमारा कौन सा आंसर आपको नज़र आ रहा है, हमारा आंसर नज़र आ रहा है बी 24 और 14, क्योंकि उसने ये पूछी दो संख्याएं कौन सी हैं। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आप चाहो तो ऑप्शन सी को भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन डी को भी चेक कर सकते हो। इस तरह से इस सवाल को हम आसानी से कर पाएंगे। और अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आया तो एक तरीका और बता दे रहा हूँ। हमने ये गुणनफल दे दिया है, हमने इस x इसको मान लो, y 14 को मान लो, यानी x बराबर हमने मान लिया 24 और y बराबर मान लिया हमने 14। अब एक इस जगह पर रख के देखा हमने, यानी 24 गुणा 14, जब हमने रख के देखा तो गुणा करके देखा तो ये 336 आ गया। लेकिन जब हम इनका अंतर करें, यानी एक ब्रैकेट में हम 24 जोड़ें और 14 जोड़ें माइनस, और 24 में से 14 घटाएं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कितना आना चाहिए 28 आना चाहिए। तो हम देखेंगे ये 24 14 कितना हो गया 38, और यहाँ देखेंगे 24 में से 14 गया तो कितना बचा 10। अब दोनों को घटा के देखो तो कितना बच रहा है 28, बच रहा है 28, यानी बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर दो हमने इक्वेशन बनाई थी, एक ये और एक ये,
दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो दोनों ही संतुष्ट हो रही हैं, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। समझ में आ गया? दो तरीके से मैंने आपको समझा दिया, आप इस तरह से सवाल को कर सकते हो, और फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है? उन 3 क्रमागत गुणनफल संख्याओं का गुणनफल, तो 3 क्रमागत संख्याओं का, तो आप क्या करिए, ये जो दोस्तों 15 दिया गया है, ये 15 दिया गया है, इसमें जो 3 क्रमागत है 3 का ही आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही डिवाइड किया तो बीच वाली संख्या आपको मिल जाएगी, 3 पंजे 15, बीच वाली मिल गई। अब क्रमागत है तो इससे पहली कौन सी होगी, 4, और इसके बाद की कौन सी होगी, 6। अब इनका दोस्तों गुणनफल पूछा गया है, यानी 4, 5 और 6 का गुणनफल करें हम तो 4 पंजे 20 और 20 छिक्के 120, 20 छिक्के 120 कितना आ रहा है, 120। यानी हमारा आंसर कौन सा हो सकता है, ए हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है? गुणज का मतलब वह संख्या किससे विभाजित हो सकती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक अज्ञात संख्या पहले हम मान लेते हैं, यानी मैंने एक अज्ञात संख्या मान लेता हूं x, क्या मान ली मैंने, x। अब इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, 71 तथा एक अज्ञात संख्या, 71 और एक अज्ञात संख्या यानी x के गुणनफल, इसका हमने कर दिया गुणा, ये गुणनफल हो गया। इसमें कितना जोड़ेंगे, 47 जोड़ेंगे। जोड़ने से पहले आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तभी आप जोड़ सकते हैं। हमने 47 को क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, चलिए एक नई संख्या प्राप्त की जा सकती, ये नई संख्या मिल गई हमें। उस नई संख्या को 7 से विभाजित कर दीजिए, यानी इस नई संख्या को हम किससे विभाजित कर रहे हैं, 7 से। चलिए साहब, हमने 7 से विभाजित कर दिया। 98 भागफल प्राप्त, जब भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वो कितना होगा, 98 प्राप्त किया जा सकता है। तो वह अज्ञात संख्या कौन सी है? तो दोस्तों आप क्या करोगे, इसके नीचे 1 मान लोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, एक का इधर गुणा करोगे तो ये तो 71x हो जाएगा, 71x प्लस के ये कितना है, 47। ठीक है, और इधर 7 का 98 में गुणा कर लेंगे, 98 में हम 7 का गुणा कर देंगे, तो 7 का गुणा करेंगे तो 7 अट्ठे 56 हासिल 5 और 7 नम 63 और 63 5 68, यानी कितना हो जाएगा, 686। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 71x प्लस के 47 बराबर इतना आ गया। 47 को उधर पक्षांतर कर देंगे, जब 47 को पक्षांतर करेंगे तो 686 में से 47 माइनस हो जाएगा, क्योंकि उधर बराबर में प्लस का है। अब आप घटाओगे तो 16 में से 7 गया तो कितना बचा, 9, यहाँ रह जाएगा 7, 7 में से 4 गया तो 3 बचा दोस्तों, और यहाँ पर कितना रह जाएगा, 6। ठीक, अब आपको क्या करना है कि 71 का इसमें डिवाइड कर देना है दोस्तों। तो 639 में आप 71 का डिवाइड करोगे, देखिए तो सिंपल सी बात है, ये 9 बार डिवाइड हो रहा है। कितनी बार, 9 बार। कैसे, 9 × 9 9 7 63, 9 बार डिवाइड हो रहा है। यानी अब हमारी जो अज्ञात संख्या कितनी निकल के आ गई है, 9। अज्ञात संख्या कितनी निकल के आ गई, 9। अब हम ये देखेंगे किसका गुणज है। गुणज यानी अगर इसके गुणनखंड करें हम तो 9 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 × 3। अब किसका गुणज लग रहा है, अब देखिए 2 का गुणज है, नहीं है, नहीं है, और 4 का गुणज है, नहीं है, 5 का गुणज है, नहीं है, तो किसका गुणज होगा, 3 का। ये 9 किसका गुणज है, 3 का गुणज है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते दोस्तों। यदि 2 संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। उन संख्याओं का योगफल कितना होगा? चलिए सवाल को अच्छी तरह से समझते हैं। ये 2 संख्या, हमने एक संख्या x मान ली और दूसरी संख्या y मान ली। अब इनका अगर हम योगफल की बात करें दोस्तों तो x + y हो जाएगा। इन दोनों का योगफल, 2 संख्याओं के योग को, अब ये 2 संख्याओं के योग को उनको अलग अलग संख्या से गुणा किया जाए, यानी पहले हम x से गुणा करें तो 247 प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम, ये समीकरण बन गया 1,
वो अगर हम इसी योगफल को अगर हम 22 से गुणा करें तो 114 प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन दूसरा। कौन सा इक्वेशन बन गया? दूसरा। अगर हम यहाँ पर करें दोस्तों, एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करते हैं इक्वेशन सेकंड से, तो क्या कंडीशन बन के आएगी? x प्लस वाई इंटू एक्स बटे एक्स प्लस वाई इंटू वाई। ऊपर की जो संख्या है वो 247 है बटे, और नीचे की संख्या है 114। तो यहाँ x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा। अब इसे कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं कि 19 छिक्के 114 और 19 एकन 19 और 19 30 57, यानी 13/7। अब हम देखेंगे दोस्तों कि इधर x बटे वाई, x बटे वाई, और इधर बचा 13 और बटे में कितना है 7। अब x का मान कितना नज़र आ रहा है आपको? 13, और y का मान कितना नज़र आ रहा है? 7। अब वो पूछ रहा है इनका योग कितना है, यानी x प्लस वाई को अगर हम जोड़ें तो 13 प्लस 7 टोटल कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। क्लियर? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? बी, यानी 20 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सवालों को आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का जोड़ 24 और उनका गुणनफल 143 है, तो तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा? तो देखते हैं दोस्तों सवाल को। दो संख्याओं का योग 24। अब जोड़ 24 है तो जोड़ 24 कई तरीके से बन सकता है, यानी 11 और 13 का जोड़ भी 24 बन सकता है। ठीक है, तो हमने जोड़ के देखा दो संख्या, अब मैंने 24 में दो भागों को डिवाइड कर दिया, 11 और 13। तो 11 और 13 को मैंने जोड़ के देखा दोस्तों, तो कितना बन रहा है? 24 बन रहा है। बन रहा है, दो इनके जोड़े बना लिए मैंने, 11 और 13। ठीक, अब हम 11 का 13 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर 143 आ जाता है तो समझ लो हमारी ये संख्या 11 और 13 होगी। तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13, 13 एक 14, यानी कितना आ रहा है? 143। जोड़ आ गया 24 और गुणनफल कितना आ गया? 143, क्योंकि इसने बोला है कि जोड़ 24 होना चाहिए और गुणनफल 143, यानी हमें दो संख्या मिल गई हैं, एक 11 है और दूसरी कितनी है? 13। तो उनके वर्गों का योग कितना होगा? अब दोस्तों वर्गों के योग की बात करें तो 11 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग। अब इनको जोड़ें हम तो 11 का वर्ग होता है 121 और 13 का वर्ग होता है 169। अब दोनों को जोड़ दें दोस्तों, तो एक को 9 में जोड़ें 10 हासिल 1, एक 2 में जोड़ दिया 3 और 3 6 9, और एक कितना हो गया? 2, यानी कितना आंसर आ जाता है हमारा? 290। देख सकते हैं कौन सा विकल्प है, तो आपका विकल्प है दोस्तों सी, इसका आंसर हो जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 28। दो शून्येतर संख्या ऐसी हैं कि उनका अंतर उनके योगफल तथा उनके गुणनफल 1, 5, 36 के अनुपात में है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो दोस्तों हम देखेंगे कि क्या कहा गया। दो शून्येतर संख्या ऐसी हैं जिन उनका अंतर योगफल, मान लो अगर हम दो संख्या माने, एक हमने मान ली दोस्तों, मान ली, दूसरी संख्या नहीं मान ली, तो हम देखें कि अंतर a माइनस बी और फिर योगफल यानी a प्लस बी और फिर उनका गुणनफल यानी a इंटू बी। इनको देखें तो ये दिया है 1:5:36 ये दिया गया है। ठीक है, अब मान लो हम a माइनस बी बराबर इसे अनुपात से अलग करें, यानी साधारण संख्या में कन्वर्ट करें, तो इसमें कांस्टेंट संख्या x आ जाती है, यानी a माइनस बी बराबर x हो जाएगा, और a प्लस बी बराबर देखें तो ये कितना हो जाएगा? 5x। ठीक है, कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इसको x के रूप में, इसको 5x के रूप में और इसको 36x के रूप में। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 5x। अब दोनों को हम सॉल्व करें तो b से b कट जाएगा, यानी a और a को जोड़ें तो हमें पता लगेगा कि 1x और 5x कितना हो जाएगा? 6x, यानी इसे हम डिवाइड करें तो a बराबर आ जाएगा दोस्तों 3x, लेकिन जोड़ने पर 5x है तो b बराबर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा? 2x। यानी हमें ये पता चल पा रहा है कि a प्लस बी अगर जोड़े हैं तो a प्लस बी यानी 3x प्लस 2x, और इसी तरह से इसको लें a इंटू बी
यानी 3x इंटू 2x, इन दोनों का अनुपात अगर हम देखें तो ये कितना है 5:36। ठीक, अब इनको जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5x, और ये कितना हो जाएगा 6x², और ये कितना है 5/36। ठीक, अब हम यहाँ देखेंगे कि 5 से 5 कट गया, और 1x से x कट गया, और 6 से ये 6 छक 36 6 बार कट गया, तो x बराबर कितना आ जाता है हमारा 6, यानी x का मान कितना हो जाता है 6। लेकिन पूछा क्या, उन संख्याओं का योगफल कितना है। अब संख्याओं के योगफल की बात करें तो a + b बराबर कितना हो जाएगा 3x + 2x, यानी कितना है योगफल 5x, और x का मान हमें दिया गया है दोस्तों कितना 6, क्योंकि हमने अभी निकाला है, तो हमारा योगफल कितना हो जाएगा 5 × 30, यानी कितना आंसर आ जाएगा हमारा 30, योगफल 30 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इस सवाल को हम कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। तो सवाल है दोस्तों, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी संख्या का 56 और तीसरी तथा पहली संख्या का 48 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों हम देखेंगे पहली और दूसरी, यानी 42 जो दिया है तो हम कह सकते हैं कि 6 × 7 = 42, ये 42 हो गया। ठीक, और दूसरा है दूसरी और तीसरी, यानी 7 × 8 = 56, ये हो गया। और अगली तीसरी और पहली, तीसरी और पहली, यानी तीसरी यहाँ पर 8 है और पहली कितना है 6, तो हो गया 6 × 8 = 48, ये हो गया 48। अब हम ये देखते हैं कि पहली संख्या हमारी 6 हो गई, दूसरी संख्या हमारी 7 हो गई, और तीसरी संख्या हमारी 8 हो गई। मिल गई संख्या, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पहली संख्या मिली है वो मिली है 6, दूसरी संख्या दोस्तों हमें मिली है वो मिली है 7, और तीसरी संख्या दोस्तों हमें मिली है तो वो मिली है 8। ठीक, अब ये पूछा है तो तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या पूछी तो तीसरी संख्या कितनी होगी 8, यानी हमारा आंसर कौन सा है डी। क्लियर, अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों इसमें 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है। 4 क्रमागत यानी A, B × C और × D, इस तरह से दिया गया है दोस्तों। तो इनमें से ये 4 क्रमागत अभाज्य संख्या हमने मान ली, इनमें से पहली 3 की बात करें यानी A × B × C की बात करें तो ये दिया है दोस्तों हमें 385। क्लियर, और इन 3 का यानी B C D का बात करें हम तो B × C × D की बात करें तो ये दिया है हमें 1001। अब दोस्तों हम एक चीज़ देखें कि अगर हम इनके फैक्टर करें तो हम देखते हैं कि इसमें 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 × 7 = 35। ठीक, 5 अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी 7, और अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी 11। अब गुणा करके देखें 7 × 5 = 35 और 35 का अगर हम 11 में गुणा करेंगे तो 385 हो जाएगा, यानी 5 × 7 = 11 हो गया। इसके बाद में दोस्तों अगर हम इसको देखें यानी पहली संख्या को 5 को छोड़ दें तो इधर आ जाएगी 7, इधर आ जाएगी 11 और इधर हो जाएगी अगली अभाज्य संख्या से कौन सी हो जाएगी 13। यानी अगर इन तीनों को गुणा करें तो कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा। तो हमें 4 क्रमागत अभाज्य संख्या मिल गई, एक मिल गई 5, दूसरी मिल गई 7, तीसरी मिल गई 11 और चौथी मिल गई दोस्तों 13। लेकिन इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों 13, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में क्या क्या कहा गया है कि 2 संख्याओं का योगफल 16 है और गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। यानी 2 संख्या A B मान है, इनका योगफल 16 दिया गया है और गुणनफल AB बराबर कितना दिया है 55, तो हमसे पूछा कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना हो गया। चलिए अगर हम दोस्तों इस 16 को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 5 और 11 इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 16, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ठीक है, और 5 का 11 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 55, यानी हमारी दोनों कंडीशन फिट हो रही हैं। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, तो व्युत्क्रम करें यानी
अब हमारी दो संख्या मिल गई, एक तो 5 हो गई और एक 11 हो गई। तो इनका व्युत्क्रम करें तो व्युत्क्रम पहली का 5 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/5 हो जाएगा और 11 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/11 हो जाएगा। अब इनका योगफल करें तो इनका योगफल करेंगे दोस्तों 11 पंजे 55 फ्रैक्शन, इधर करेंगे 11 एकन 11 प्लस 5 एकन 5। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ऊपर 11 और 5 कितना हो गया 16, 16/55। अब आप देख लीजिए 16/55 कौन सा हमारा विकल्प दिख रहा है, तो हमारा विकल्प दिख रहा है बी। क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, समझ में आ गया होगा। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 11 तथा 18 है। योगफल तथा गुणनफल 11 तथा 18 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से सवाल है। तो हम देखेंगे दो संख्याओं का अगर योगफल की बात करें तो योगफल a + b = 11 दिया गया है और गुणनफल की बात करें तो a × b ये कितना दिया है 18। ठीक। लेकिन अब हम एक थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि 11 को हम देखें तो 2 × 9, 9 2 11 होते हैं और 2 का 9 में गुणा करें तो कितना हो जाता है 18। यानी दोनों कंडीशन ये जो 11 वाली योगफल वाली और गुणनफल वाली दोनों ही फॉलो हो रही हैं। तो हमें संख्या मिल जाती है, एक 2 मिल जाती है और एक 9 मिल जाती है। अब दोनों का व्युत्क्रम करें तो दोनों का व्युत्क्रम करेंगे तो 2 का व्युत्क्रम 1/2 और 9 का व्युत्क्रम 1/9। अब दोनों का योगफल पूछा गया है तो इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों, 9 दूनी 18 और 9 एकन 9 प्लस और 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकन 2, यानी 9 और 2 कितना हो गया 11 और 11/18। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों 11/18, यानी डी आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सवालों को करोगे प्रैक्टिस में आ जाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का योग और गुणनफल 12 और 35 है। तो दोस्तों बिल्कुल सेम उसी तरह से सवाल है जिस तरह से हम करा रहे हैं, जो अभी मैंने 32 नंबर का सवाल कराया था, बिल्कुल वैसा ही है। तो योगफल अगर a + b बात करें तो ये कितना है 12 और a × b हम बात करें तो ये कितना है 35। अब हमको क्या करना है, अगर हम 12 को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 5 और 7 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है। और 5 को 7 में गुणा करें तो कितना आ रहा है 7 पंजे 35। ठीक है। तो हमें संख्या मिल रही है, एक 5 मिल रही है, एक 7 मिल रही है। अब इनका व्युत्क्रम पूछा है तो 1/5 व्युत्क्रम हो गया और इसका 1/7 हो गया। दोनों का योगफल पूछा है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का हरों का मल्टीप्लाई करें तो 7 पंजे 35। 7 का इधर 1 में गुणा होगा तो 7 एकन 7 और 5 का 1 में गुणा होगा तो 5 एकन 5। अब दोनों को जोड़ें तो 7 और 5 12, 12/35। ठीक है, समझ में आ गया। तो 12/35 हमारा आंसर है, यानी हमारा आंसर है सी। इस तरह सवाल को कर सकती हैं, 2-3 लगातार सवाल बता दिए इसी तरह से। अगला सवाल देखें दोस्तों। दो संख्याओं का योग 40 और उनका गुणनफल 375 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। तो दोस्तों हम देखेंगे इसको, मैंने कई सवाल बताते हैं, इसको और तरीके से देखते हैं, यानी डायरेक्ट ही देखते हैं। यानी 15 को और 25 को जोड़े तो कितना हो जाएगा 40 और 375 करने के लिए 15 का और हम 25 का गुणा करके एक बार और देख लेते हैं। तो 15 5 75 हासिल 7 और 15 दूनी 30 7 37, यानी कितना आ रहा है 375 आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हमारी दो संख्या दोस्तों मिल जाएंगी, एक 15 और एक 25। ठीक। अब इनके व्युत्क्रम की बात करें तो 1/15 प्लस के इसका व्युत्क्रम बात करें तो 1/25। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें। ठीक है। तो इनका एलसीएम आ सकता है आपका 45 25 75 75 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 75। तो 15 5 75 और 25 3 75। ठीक है। और ये 5 और 3 8, 8/75। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8/75। देख लीजिए कोई विकल्प है ए आई, हमारा ए विकल्प है 8/75। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। और दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, यानी a - b, इनका अंतर दिया है दोस्तों 5 और उनका गुणनफल कितना दिया है, यानी गुणनफल देखें a × b, ये दिया है दोस्तों हमें 336। अब आपको क्या करना है, हम एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि 1 + b का होल स्क्वायर बराबर होता है। अगर आपको नहीं मालूम तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, प्लस के 4ab। ठीक। अब हमें a - b का मान मालूम है, कितना है 5, तो 5 और इस पर वर्ग लगा हुआ है तो वर्ग लगा देंगे, प्लस 4
ए बी का मान मालूम है 336, तो 336। अब ये हो गया 55 प्लस इसका गुणा कर दें तो 4 छक्के 24 हासिल 2, 4 × 12 2 14, ठीक, और 4 × 12 1 13, इतना हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 4 में जोड़ दिया 9 और 2 4 में जोड़ दिया 6, 1369। यानी हम देखेंगे कि a + b का होल स्क्वायर जो हमें मिल गया वो 1369 मिल गया। जब हम वर्ग हटाते हैं तो दूसरी साइड में वर्गमूल लग जाता है 1369, और ये कितने का होता है? ये होता है दोस्तों 37 का। और यही हमें योगफल पूछा गया कि योगफल कितना है, तो हमारा योगफल कितना है? 37। देख लीजिए कौन सा विकल्प है? 37। इस तरह से हम कर सकते हैं। हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते दोस्तों। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 और उनका गुणनफल 144 हो तो उनका अंतर कितना होगा? बिल्कुल अभी सवाल की तरह इसको भी हम कर सकते हैं। तो हम दोस्तों देखेंगे कि दो धनात्मक संख्याओं का योग यानी a + b बराबर कितना दिया है? 25, और दोनों का गुणनफल a × b बराबर कितना दिया है? 144। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? बिल्कुल हमें अंतर पूछा है तो अंतर के लिए एक फॉर्मूला अभी लगा सकते हैं, आप याद कर लेना। ये होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस के 4ab, यहाँ पर माइनस होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? a + b का मान कितना है? 25, तो 25 का होल स्क्वायर माइनस के 4, और ab का मान हमें दिया गया है कितना दिया गया? 144, तो यहाँ 144 रख देंगे। अब दोस्तों आप क्या करोगे? 25 का वर्ग करोगे तो 625 होता है, माइनस 4 चौक 16 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, और 4 1 4 1 5 576। अब इसमें से घटा दीजिए, 15 में से 6 गया तो 9 बचा, 11 में 7 गया तो 4 बचा, 49 बचा। a - b का होल स्क्वायर बराबर 49। यहाँ से हम क्या करेंगे? वर्ग उठाएंगे, यहाँ से हम वर्ग उठाएंगे a - b, तो इधर वर्गमूल लग जाएगा 49 पर, तो 49 पर वर्गमूल लग जाएगा तो कितना बचेगा? 7 7 49, यानी कितना आंसर हो जाएगा? 7, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 7। चलिए, क्या है? दो संख्याओं को गुणनफल 336 है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो वे संख्या क्या है? तो दोस्तों हम देखेंगे कि ये सवाल मैंने इसी तरह का एक सवाल कराया था, उसको हमने विकल्प से हल किया था। तो हम देखते हैं, पहले विकल्प ए से देखेंगे हम कि पहले हम योग करें, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50, और 42 में से हम 8 घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 16, 34, कितना? 34, और इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16, यानी अंत कितना अधिक होना चाहिए? 32, जबकि ये नहीं है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम बी को देखें, यानी 48 में 7 को जोड़ें, 48 में 7 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 55, ठीक, और 48 में से अगर हम 7 घटाएं तो कितना बचेगा आपका? 37। अब यहाँ से हम देखें कि 15 में से 7 गया तो 8 बचा, और यहाँ से 1 बचा, यानी ये भी नहीं है विकल्प। तो फिर देखेंगे हम सवाल सी को देखेंगे। 24 में अगर हम 14 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा आपका? 38, और 24 में से 14 घटा दें तो कितना बचेगा? 10, और अंतर करें इसका तो कितना बेटा? 28। ये भी आंसर नहीं, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? डी। अब इसको एक बार पता कर लेते हैं। 21 में आपने 16 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 37, और 21 में से आपने 16 घटा दिया तो 11 में से 6 गया तो 5 बचा, ठीक है, तो ये 5 बचेगा। अब इन दोनों का अंतर करें तो कितना अंतर हो रहा है? 32 का, क्योंकि इन दोनों को 37 में से 5 घटाएं तो 32 बचेगा, और हमारा अंतर कितना आना चाहिए? 32, यानी हमारा आंसर कौन सा है? आपका है आंसर डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल करके चलते हैं। 39, दो संख्याओं में अंतर 14 और उनका योग 20 है तो उनका गुणनफल क्या होगा? दो संख्याओं में अंतर 14, तो दो संख्याओं में अंतर 14 और उनका योग कितना है? 20। तो अंतर देखें तो ये 14 हो गया और योग 20। बहुत सरल सवाल है, इसको आप आसानी से आप कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। इनको जोड़ दें तो ये घट जाएंगे, ये 2a हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 34। ठीक,
अब इसे डिवाइड करें 34 को तो a बराबर कितना हो जाएगा 17। ठीक, अब 17 है तो b बराबर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर तो 20 है, तो उनका गुणनफल पूछा है दोस्तों। तो 3 और 17 का गुणा कर रहे हैं तो 17 थी 51, यानी हमारा कौन सा आंसर है सही। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर आज का लास्ट है 40 नंबर। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है तो वह संख्या बताइए। तो दोस्तों हमने कोई संख्या x मान ली और उसका व्युत्क्रम x है 1/x, तो इसका अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x² + 1/x। कैसे? अरे यार, चलिए आज की क्लास का अंतिम सवाल है सवाल नंबर 40। इसको देखें कि इसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, कोई संख्या हमने x मान ली और उसके व्युत्क्रम की बात करें तो 1/x और इसका योग करें दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो ये x एकन x हो गया और x का x में गुणा करेंगे तो x² प्लस और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, तो ये आ गया। दूसरा बोल रहा है कि उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर, वही संख्या x है और उसके व्युत्क्रम का अंतर यानी ये। अब इसको हम सॉल्व करें बिल्कुल उसी तरह से, तो नीचे तो एलसीएम x आ जाएगा, x के x में गुणा किया तो x² - 1, 1 का इसमें गुणा किया। अब उसने क्या बोला यहाँ पर समझें इसको, व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, यानी ये जो हमारा ये आया है, ये जो योगफल आया है उसके अंतर का 3 गुना है, यानी ये 3 गुना है। ठीक है, ये अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² + 1, तो ये x से तो x कट जाएगा और इसको इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3x² - 3। अब x² को इधर ले आएंगे तो 3x² की तरफ इस x² ले आए तो माइनस का x² हो जाएगा और इस 1 की तरफ इस 3 को ले जाए तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² और ये कितना हो जाएगा 4। अब ये 2 से 2 बार कट जाएगा तो x² बराबर कितना हो गया 2 और x हटा के इधर वर्गमूल लगा दें तो कितना आंसर आ गया √2, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा सही। समझ में आ गया। तो दोस्तों आज की क्लास का अंतिम सवाल ये था